दोस्तों, अमेरिका में एक ऐसा खतरनाक बायोलॉजिकल पैथोजन यानी कि फंगस पकड़ा गया है जो कि पूरी मानवता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस फंगस को चीन से स्मगल करके यूएस लाया गया था। एफबीआई यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उसने लाने वाले चीनी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। आज हम इसी फंगस के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है और आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। दोस्तों, नास्ट्राडामस ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि जब भारत का उदय दुनिया के नक्शे पर हो रहा होगा तो उसे अपोज करने के लिए एक डेविल पावर ईस्ट से राइज करेगा और वो भारत को अपोज करेगा। जी हाँ दोस्तों, उस डेविल पावर का इशारा नास्ट्राडामस का चाइना की ओर था और अगर आप आज के हालात को देखें तो बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है जैसा कि नास्ट्राडामस ने प्रेडिक्ट किया था। चीन भारत का दुश्मन है और दुश्मन नंबर 1 है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिछले एक दशक में जिस तरह के हालात पूरी दुनिया में पैदा हुए हैं, उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि चीन सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी मानवता का दुश्मन है। कहा जाता है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान लैबोरेटरी से ही निकला था, जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। खुद चीन तो इसका शिकार हुआ ही था, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और अब चीन से ही एक ऐसे फंगस का पता चला है जो कि यूएस में स्मगल करके लाया गया था। दोस्तों, इस फंगस को अमेरिका में स्मगल करने वाले चीनी नागरिक को एफबीआई ने, जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है अमेरिका की खुफिया एजेंसी, उसने जो चीनी नागरिक इस फंगस को स्मगल करके अमेरिका में लाया था उसको अरेस्ट कर लिया है। दोस्तों, इस खतरनाक फंगस जिसका कि नाम है फ्यूजेरियम ग्रामिनेरियम, इसको चीन से स्मगल करके यूएस लाया गया था और एक महिला, चीनी महिला जिसका नाम है यानकिंग जियान, और ये महिला मिशिगन यूनिवर्सिटी में अमेरिका की एक रिसर्च स्कॉलर है और ये इस फंगस को अमेरिका की मिशिगन लेबोरेटरी में, जो मिशिगन यूनिवर्सिटी है उसकी लेबोरेटरी में लाकर उस पर रिसर्च करना चाहती थी। और जब इस महिला की जांच पड़ताल की गई, उसको इन्वेस्टिगेट किया गया एफबीआई ने, तो पता चला कि इस महिला की जो लॉयल्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ है और चीनी सरकार इसको फंड कर रही थी। इस महिला का जो बॉयफ्रेंड था उसका नाम था जून योंग लू, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बारे में भी पता चला है कि वो चीन की एक यूनिवर्सिटी में इसी फंगस पर काम कर रहा था। यानी कि कुल मिलाकर इन दोनों को चीन की सरकार से फंडिंग हो रही थी और इनके जो क्या मंसूबे थे उसके बारे में अभी एफबीआई जो तहकीकात कर रही थी। लेकिन जाहिर तौर से जिस तरह का ये फंगस है उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। वो एक बेहद खतरनाक फंगस है और ये मानवता के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, ये जो फंगस है उससे हेड ब्लाइट नाम की बीमारी होती है और ये बीमारी चावल, गेहूं, बार्ली जैसी फसल में हो सकती है। इस फंगस के जरिए आप जो है उसको लेबोरेटरी में भी इस फंगस को डेवलप करके वीट, बार्ली और राइस जैसे जो फसलें हैं उसमें इस फंगस को जो है डाला जा सकता है और इस फंगस का उतनी आसानी से पता नहीं चलता है और जैसे ही लोग इसको कंज्यूम करते हैं वो गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं और इससे उनकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, कोरोना वायरस के बाद, कोरोना वायरस भी जैसा आप जानते हैं कि वुहान की, जो चाइना में वुहान शहर है, वहाँ की लेबोरेटरी से ही कोरोना वायरस भी निकला था और दुनिया में किस तरह की तबाही उसने मचाई थी ये पूरी दुनिया ने देखा। भारत भी इसका शिकार बना था। चीन में अकेले, चीन में हालांकि वहाँ की जो कम्युनिस्ट सरकार है वहाँ से इंफॉर्मेशन वगैरह बाहर नहीं आ पाती है। वहाँ की जो सरकार है ये बोलती थी कि यहाँ पर कुछ चंद हजार लोग ही मारे गए हैं, लेकिन जो एक बाद में खबरें आती रही थी वहाँ से छन छन के वो बताती थी कि चीन में भी लाखों लोग कोरोना वायरस का जो शिकार हो गए थे। अब ठीक उसी तरह से ये वायरस स्मगल करके यूएस में लाया गया। वहाँ तो एफबीआई ने इसको पकड़ लिया, अब उसकी जांच भी की जा रही है कि इनके मंसूबे क्या थे। लेकिन जरा सोचिए, चीन ने दुनिया के अलग अलग देशों में भी इस वायरस को
प्लांट करने की कोशिश की होगी, वहां अब तक ये पकड़ा नहीं जा पाया है। अगर चीन ने वहां पर भेजा होगा और लोग जो है वीट, बार्ली और ये राइस की फसलों को वो खा रहे होंगे, कंज्यूम कर रहे होंगे, तो जरा सोचिए कि किस तरह की गंभीर बीमारी का वो शिकार हो रहे होंगे और कईयों की अभी तक जान भी जा चुकी होगी। लेकिन दोस्तों, ये जो चीन के खतरनाक मंसूबे हैं, वो ना सिर्फ ये अमेरिका के लिए, चूंकि अमेरिका में ये अभी पकड़ा गया है, अमेरिका के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, बल्कि पूरी मानवता के लिए चीन एक दुश्मन के तौर पर नजर आ रहा है। और चीन यहां पर ही रुकने वाला नहीं है। चीन की जो मंशा है, पूरी दुनिया में साम दाम दंड भेद के जरिए, चाहे जैसे भी हो, उसको अमेरिका को हराना है और दुनिया में नंबर 1 पावर के तौर पर उसको एस्टैब्लिश होना है। और शायद इसी वजह से चीन इस तरह के जो बायो अटैक्स हैं, जो बायोलॉजिकल वेपन्स का जो है वो इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों, जिससे कि मानवता का नुकसान हो। आपने कोरोना वायरस के बारे में जैसा मैंने बताया कि वो तो आपने देखा ही कि किस तरह से कोरोना वायरस ने तबाही मचाई है। और अब ये जो नया वायरस जो निकला है, जिसको फ्यूजेरियम ग्रामिनेरियम कहते हैं, एग्रो टेररिज्म एजेंट भी इसको कहा जाता है, ये कृषि की फसल को पूरी तरह से तबाह कर देता है। अगर किसी भी देश में इसको अगर इन फसलों में, जैसा मैंने नाम बताया, वीट, बार्ली या राइस की फसलों में इसको डाल दिया जाए तो पूरी फसल जो है तबाह हो सकती है। तो ये चीन के मंसूबे हैं कि अब एग्रो टेररिज्म के जरिए, बायो टेररिज्म का ही एक फॉर्म है एग्रो टेररिज्म, उसके जरिए जो है दुनिया में तबाही लाई जाए। तो दोस्तों, ये एग्रो टेररिज्म के बारे में आपने जाना, जो कि मैंने आपको बताया अभी। ये जो दोनों लोग थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो स्मगल करके इस फंगस को यूएस में लाए थे, युन किंग जियान नाम की एक महिला है और उसका जो बॉयफ्रेंड है जुन योंग लू, इन दोनों पर एफबीआई ने कॉन्स्पिरेसी, फॉल्स स्टेटमेंट और वीजा फ्रॉड का चार्ज लगाया है। इन्होंने अपनी सीपीसी से, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उससे भी अपनी लॉयल्टी की जो है बात की है। तो ये बड़ा खतरनाक जो सिचुएशन है, जिसको अभी एफबीआई जो फिलहाल इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि ये जो बायो टेररिज्म है, वहां पर जो पूरी दुनिया में चाइना जो बायो टेररिज्म लेके जा रहा है, उसको लीड कौन कर रहा है, वो दुनिया में कौन से ऐसे देश हैं जहां पर चाइना अपने मित्र देश हैं, जैसे पाकिस्तान जैसा मित्र देश है, उसको ट्रेन भी कर रहा है। और वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की आर्मी को ट्रेन कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको वो बायोलॉजिकल और केमिकल बायो वॉरफेयर सेंटर्स भी बताऊंगा, उसके नाम मैं बताऊंगा, चाइना में कहाँ पर वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर सेंटर्स जो चल रहे हैं, उसके नाम मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, अभी मैं पहले आपको बताता हूं कि चाइना की जो पीएलए की एक लेडी है, लेडी कर्नल है, उसका नाम है जूली, जो फिलहाल जो चाइना की जो बायो वॉरफेयर है, बायो वेपन्स है, जिसकी ट्रेनिंग वो दुनिया में दे रहा है अपने मित्र देशों को, उसको लीड करती है कर्नल जूली। अभी कुछ वक्त पहले तक कर्नल जूली जो है ये चाइना के बायो वेपन प्रोग्राम को लीड कर रही थी और पाकिस्तान जैसे देशों को वो ट्रेन कर रही थी। पाकिस्तान आर्मी के जो कई बैचेस को कर्नल जूली ने ट्रेन किया है साल 2013 से ही, और अभी कुछ दिनों पहले तक वो लगातार जो है ट्रेन कर रही थी। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूं कि कर्नल जूली ने जो पाकिस्तान में किन किन बैच को, जो पाकिस्तान आर्मी के किन अफसरों को ट्रेन किया है बायो वॉरफेयर में, उसके नाम मैं बताता हूं। ये मेरे सामने नाम है, इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल सिकंदर हयात खान का एक नाम है, जो पाकिस्तानी आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल है। इसके अलावा दोस्तों मेजर फारूक है, उसको भी कर्नल जूली ने ट्रेन किया है। मेजर लुकमान सत्ती है, मेजर राना जीशान है, कैप्टन काजमी है, मेजर सईद शाह हसन है, हसन आफरीदी है, कैप्टन फैजान अहमद है। और ये लोग जो हैं 2013 से कर्नल जूली के पेट्रोनाइज में बायो वॉरफेयर की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक प्लान है, कितना खतरनाक डिज़ाइन है चाइना का, जो अपने मित्र देशों की आर्मी को भी ट्रेन कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, ये तो कई ऐसे नाम हैं, मैंने आपको पाकिस्तानी आर्मी के चंद अफसरों के नाम बताए जिसको कर्नल जूली ने ट्रेन किया है। अब दोस्तों, मैं आपको चाइना के कुछ बायो वॉरफेयर सेंटर्स का नाम बताता हूं, जो कि जहां पर कि इस तरह के फंगस डेवलप किए जाते हैं
वुहान जैसे लैब था, वो भी बायो वॉरफेयर का एक सेंटर है चाइना का, जहां पर कि बायो वेपन्स डेवलप किए जाते थे। वहीं से कोरोना वायरस को डेवलप किया गया था, ऐसा माना जाता है, जिसने कि पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। अब दोस्तों मैं आपको वो उन बायो वॉरफेयर सेंटर्स का नाम बताता हूं जो कि चाइना में है। बीजिंग में दोस्तों 309 हॉस्पिटल्स हैं पीएलए के, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, चाइना की जो फौज है उसको पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है। वहाँ 309 हॉस्पिटल्स हैं पीएलए के, जहाँ पर कि बायो वेपन, ये फंगस वायरसेस जो है डेवलप किए जाते हैं। उसके अलावा जो दूसरा सेंटर है उसको कहते हैं बीएससी यूएनएम। ये बीएससी यूएनएम करके एक सेंटर है, एक जगह का नाम है जहाँ पर ये सेंटर है। इसके अलावा एमईपी इमरजेंसी सेंटर है। ये सारे सेंटर्स बीजिंग में है, जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। मिलिट्री कंस्ट्रक्शन ब्यूरो है, ये भी बीजिंग में है। इसके अलावा बीजिंग में बीजिंग मिलिट्री रीजन है, यहाँ भी बायो वॉरफेयर की ट्रेनिंग जो दी जाती है, बायो वेपन्स जो डेवलप किए जाते हैं, वायरसेस, फंगसेस, इस तरह के जो बायो वेपन्स हैं वो डेवलप किए जाते हैं। इसके अलावा शेनयांग प्रोविंस है, जो चाइना में एक जगह है शेनयांग, वहाँ भी शेनयांग मिलिट्री रीजन है, वह ये एक सेंटर का नाम है, वहाँ भी बायो वेपन्स जो है डेवलप किए जाते हैं। इसके अलावा एंटी केमिकल वॉरफेयर टेक्नोलॉजी सेंटर है, ये भी आपको शेनयांग में ही है, ये भी एक सेंटर है जहाँ बायो वेपन डेवलप किया जाता है। इसके अलावा चाइना के नानजिंग में एक सेंटर है जिसका नाम है जियांगशू सीडीसी, यहाँ भी बायो वेपन डेवलप किए जाते हैं। तो चाइना के जो मंसूबे हैं दोस्तों, ये बेहद खतरनाक है और पूरी दुनिया में चाइना ऑलरेडी एक न्यूक्लियर कैपेबल मुल्क है। तो चाइना ना सिर्फ न्यूक्लियर हथियारों के जरिए बल्कि बायो वॉरफेयर के जरिए भी पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। और इसके लिए उसका जो एम है चाइना का, अमेरिका को हराकर पूरी दुनिया की जो नंबर 1 सुपर पावर बनना, नंबर 1 पावर बनना। और इसके लिए वो किसी हद तक जा सकता है। जैसा आपने देखा कि कोरोना वायरस ने किस तरह की तबाही मचाई, उसके बाद ये वायरस, ये भी मानवता के लिए काफ़ी खतरा साबित हो सकता है, जो कि FBI ने US में पकड़ा है। तो कुल मिला कर चाइना को इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने लोगों की जान जाएगी, मानवता का क्या नुकसान होगा। उसका एक ही लक्ष्य है दुनिया में नंबर 1 सुपर पावर बनना। और एक बेहद ही खतरनाक मंसूबा है चाइना का, जिसको पूरी दुनिया को देखना होगा और दुनिया को साथ आकर चाइना के इस खतरनाक मंसूबे पर लगाम लगानी होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ये रिपोर्ट। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।